आज की कहानी उन युवाओं और उन युवतियों पर है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर उस प्यार को परवान चढ़ाने के लिए वह घर वालों से बगावत करते हैं और भागकर लव मैरिज शादी करते हैं और फिर एक ऐसा खतरनाक अंत होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिहार का रहने वाला एक युवक आज से लगभग 3 साल पहले एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों एक फैसला करते हैं, क्यों ना साथ में जीने मरने की कसम खाई जाए, यानी अब शादी की जाए। मगर घर वाले न लड़के के तैयार होते हैं शादी करने के लिए, न लड़की के तैयार होते हैं। तभी वो घर से भागकर लव मैरिज शादी करते हैं और अभी 9 मार्च 2025 को उसी लड़की की लाश मिलती है उसी के घर के सेफ्टी टैंक में। आखिर उस लड़की का कत्ल किसने किया और क्यों किया? जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और आपकी कुछ भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है मुंगेर और उसी के पास एक थाना है असरगंज और असरगंज थाने के पास ही एक गांव है सजुआ गांव। यहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम मनीष, जिसने इंटर की पढ़ाई की और उसके बाद उसने पॉलिटेक्निक किया और तभी उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलती है जो कंपनी थी टाटा मोटर्स, जो कि उसी के घर से 20 किलोमीटर दूर पर एक इलाका था जिसका नाम था टाटा नगर। वहीं पर वह काम करने के बाद वह अपने घर आता और वहीं कंपनी में काम करने वाली एक लड़की और थी जिसका नाम था अमीशा, जो कि बांका ज़िले के धर्मपुर गांव की रहने वाली थी। वो साल था 2022 का और महीना था जुलाई का। तभी आशीष की मुलाकात अमीशा से वही कंपनी में होती है। दोनों फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और कुछ महीने बाद ही दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ता है कि दोनों एक फ़ैसला करते हैं, क्यों ना हम लोग अब शादी कर ली जाए। तभी लड़की अपने घर वालों से बात करती है, मम्मी जहाँ मैं कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पर एक लड़का है जो कि वह मुझे काफ़ी पसंद है और वह मुझसे शादी करना चाहता है। तभी उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर तुम्हारी शादी नहीं करूँगी, जहाँ पर तुम्हारे पिता चाहेंगे वहीं पर तुम्हारी शादी होगी। जिसके बाद बेटी को यह बात बहुत ख़राब लगती है। वह अपने प्रेमी से कहती है कि अब हम लोग भाग कर शादी करेंगे, क्योंकि इसमें न तो हमारे घर वाले हमारा सहयोग करेंगे तुमसे शादी करने में, क्यों ना हम लोग लव मैरिज कर लें। तभी लड़का एक फ़ैसला ऐसा लेता है जो कि उस लड़की को भगाकर कोर्ट मैरिज शादी करता है और उसी कंपनी के पास में ही एक इलाका था, वहाँ पर वह किराए का कमरा लेता है और वहीं पर लड़की को लेकर रहने लगता है। इसके कुछ महीने बाद भी वह लड़का अपनी माँ बाप से बात करता था और जो लड़की थी उसकी माँ भी मान जाती है और वह भी माँ भी अक्सर अपनी लड़की अमीशा से फ़ोन पर बातचीत करती थी और उसके हालचाल लिया करती थी। अभी 1 महीना पहले यानी फरवरी 2025 को वह लड़की अपने पति से थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है और उसके बाद वह चली जाती है अपने मायके और 6 मार्च 2025 को वह लड़का आशीष पहुंचता है अपने ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए और वह हंसी खुशी अपनी पत्नी को लेकर आता है अपने घर। और 9 यानी 6 मार्च 2025 की जब वह सुबह उठता है तभी देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। अब जो अमीशा की माँ थी अपनी बेटी को फ़ोन मिलाती है और उससे हालचाल पूछने के लिए वह परेशान थी। तभी पता चलता है उसकी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ है। तभी वह अपने दामाद आशीष को फ़ोन करती है और कहती है, अमीशा बिटिया फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या वह सो रही है या उसकी तबीयत ख़राब है? तभी आशीष कहता है कि आपकी बेटी कल रात से किसी के साथ भाग गई है, वह घर पर नहीं है। जैसे ही अमीशा की माँ यह बात सुनती है वह हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको भरोसा नहीं था कि उसकी बेटी ऐसा
कैसे कर सकती है। और फ़ौरन जो अमीषा के पिता थे, माता थे, वह फ़ौरन पहुंचते हैं आशीष के घर में जहां पर वह रेंट पर रहता है। उससे पूछताछ करते हैं तो वह एक लड़के का नाम बताता है। जब घर वाले उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस वाले उस लड़के को उठाते हैं और उनकी लड़की अमीषा के बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग स्कूल के फ्रेंड थे, मगर कभी कदार बात होती थी, मगर मैं आपकी बेटी को भगाकर नहीं ले गया। इसके बाद जो घर वाले थे वह बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी का उसके पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर यानी मायके चली आई थी। और जो मेरे दामाद हैं वह 3 मार्च 2025 को आए थे ससुराल में और अब मेरी बेटी को लेकर गए हैं। अब पुलिस वाले जो आशीष था उससे पूछताछ करते हैं और कड़ाई से जब पूछताछ करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, उसी ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले वजह जब पूछते हैं, जो वजह निकल कर सामने आती वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने थी। तभी आशीष कहता है आज से लगभग 3 साल पहले जो कि मैं टाटा मोटर्स में काम करता था, वहीं पर काम करती थी अमीषा। तभी हम लोगों में मुलाकात होती है और ना तो हमारे घर वाले तैयार थे शादी से, ना तो अमीषा के घर वाले तैयार थे। तभी हम लोगों ने फैसला लिया क्यों ना घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी कर ली जाए और जिसके बाद इसी कंपनी के पास घर में रहा जाए। तभी जब हम लोगों ने भाग के शादी की और उसके बाद अमीषा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वह ज़्यादातर घर पे रहती थी। इसी दरमियान उसकी दोस्त ने उसको फ़ोन किया और कहा कि मैं नर्सिंग का कोर्स करने जा रही हूँ और तुम भी कर लो, इसके बाद एक सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं यानी नर्स बन सकते हैं। तभी अमीषा के दिमाग में वही सब चलने लगा, क्यों ना वह नर्सिंग का कोर्स कर ले और उसके बाद उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तभी जब उसने अपने पति से कहा, पति ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर तुम्हें नर्सिंग का कोर्स करना है तुम अपने माँ बाप से पैसे लाओ। तभी वह अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ मुझे नर्स बनना है और जिसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तभी माँ उसको कुछ पैसे देती है और जो एक बगल का ही राज्य है झारखंड और वहाँ के पास एक इलाका है जमशेदपुर और वहीं पर एक कॉलेज है जिसका नाम है गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज। वहाँ पर 2024 जुलाई के महीने में अमीषा एडमिशन लेती है और वह वहीं पर रह के अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करने लगती है और लास्ट दिसंबर 2024 को वह अपने पति के पास आती है और कहती है कि मुझे 70,000 रुपये कॉलेज में जमा करना है और जिसके लिए मुझे चाहिए। तभी आशीष मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तुम अपने मायके में रहो और वहीं से पढ़ाई करो। अब दोनों के बीच यहीं से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। उसके बाद जनवरी 2025 में थोड़ी सी बात को लेकर, इसी फीस की बात को लेकर आशीष और मनीषा में लड़ाई होती है और दोनों इस कदर एक दूसरे पर मारपीट करते हैं, जिसके बाद अमीषा थी वह अपनी माँ को बताती है कि जो मेरा पति है मुझे मारता है, पीटता है और मुझे नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए वह पैसा भी नहीं देता है। तभी अमीषा फरवरी के महीने में अपनी माँ के पास चली आती है और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई नर्सिंग की कर रही थी। और तभी 3 मार्च 2025 को आशीष अपने जीजा के साथ पहुंचता है अपने ससुराल में और अपने सास ससुर से कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊंगा और उसकी नर्सिंग की फीस दूंगा और आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तभी जो उसकी पत्नी थी अमीषा, वह अपनी पति की बातों में आती हैं और चली जाती है उसी के साथ उसी के घर में जहां पर ये लोग रेंट पर रहते थे। तभी 5 मार्च 2025 को दोनों में फिर पैसे के पीछे विवाद होता है। अमीषा का साफ तौर कहना था कि जो पढ़ाई का खर्चा लगेगा वो सब तुम्हें देना पड़ेगा और आशीष जो कि छोटी मोटी नौकरी करता था उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। दोनों में फिर इसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद जब इतना ज़्यादा बढ़ता है तभी आशीष अपनी पत्नी को ताबड़तोड़ डंडे से हमला करता है सिर पर और तब तक करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। तब वह सोचता है कि इस लाश को कहाँ फेंका जाए। अगर वह बाहर फेंकने जाएगा जिससे पुलिस को पता चल सकता है या तो कोई गांव वाला देख सकता है जिसके खिलाफ वह जेल चला जाएगा। तभी वह एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाता है जो कि वाकई में हैरान कर देना था। तभी देखता है कि घर के बगल में ही एक सेफ्टी टैंक है जो कि बंद पड़ा है। वह रात के करीब 7 बजे उस ढक्कन को साबर से खोलता है। खोलने के बाद अपनी पत्नी को घिसला कर ले जाता है उसी सेफ्टी टैंक के पास
और उसकी लाश को डाल देता है और फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालता है, भूसा डालता है कि उसका उद्देश्य यह था कि इस लाश से बदबू ना आए। अब एक दिन बाद जब उसकी माँ अपनी बेटी अमीशा को फ़ोन कर रही थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर उसके अगले दिन जब उसकी अमीशा की माँ पहुँचती थाने में, और थाने में जब वह अपने दामाद से पूछती कि उसकी बेटी कहाँ है, तो वह कहता है भाग गई है। जब पुलिस वाले उस युवक को पकड़ते हैं तो वह बताता है कि मैं आपकी बेटी को भगा कर नहीं ले गया हूँ, मैं स्कूल के दौरान पढ़ता था साथ में, तभी से हम लोग की बातचीत होती थी। और उसके बाद जब शादी अमीशा की हो गई, उसके बाद वो भी सब बंद हो गए। जब पुलिस ने पति पर शक गहराया, जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया, वो भी इस पैसे के विवाद में। एक बेटी जो घर वालों के खिलाफ जाकर 3 साल पहले अपने प्रेमी के साथ भागी थी, उसका सपना था कि वह उसके साथ 7 जन्मों तक रहेगी, मगर एक जन्म में ही उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया। और जो उसके पति ने अपनी बेरहमी से पत्नी का कत्ल किया, अब वह सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी प्रतिक्रिया हो जरूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।